सूडान का सोना, अफ्रीका का असली खजाना कौन लूट रहा है? सूडान दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन इसका सोना विदेशी देशों, युद्ध और राजनीतिक षड्यंत्रों में कहीं फंस चुका है। अफ्रीका के गरीब देश सूडान के पास इतना सोना है कि वह पूरे महाद्वीप की राजनीति बदल रहा। सूडान अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 16वां सबसे बड़ा देश है, जहाँ की राजधानी खार्तूम है। यह मिस्र, एरिट्रिया, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, चाड, लीबिया और दक्षिण सूडान से जुड़ा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस देश के लोग आज भी गरीब और युद्ध से जूझ रहे हैं, क्योंकि इस देश के सोने पर कब्जा जमाने की लड़ाई सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि दुनिया के सुपर पावर तक पहुंच चुकी है। सूडान में मुख्य धर्म इस्लाम है, जिसका पालन लगभग 97% आबादी करती है। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म एक अल्पसंख्यक धर्म है, जिसकी आबादी लगभग 5.4% है। सूडान की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 5 करोड़ के करीब है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूडान के सोने की दौलत और उसके पीछे छुपी विश्व राजनीति की, जिसमें है युद्ध, तख्ता पलट, विदेशी दखल और ब्लैक गोल्ड का खेल। सूडान दुनिया के शीर्ष सोना उत्पादक देशों में से आता है। हर साल 100 टन से ज्यादा सोना निकलता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इस सोने का 70% गैर कानूनी रूप से बाहर तस्करी होता है। आखिर कौन ले जा रहा है सूडान का सोना और क्यों दुनिया की महाशक्तियां उस देश में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? सूडान में सोना सिर्फ पैसे की चीज नहीं, यह है पावर, सरकारें गिराने वाला हथियार और विदेशी देशों को घुटने पर लाने वाली दौलत। बात करते हैं 2019 की, जब सूडान में तख्ता पलट हुआ। सत्ता के लिए 2 गुट खड़े होते हैं, सूडान आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज। दोनों के पास है हथियार, लेकिन एक चीज जीत तय करती है और वो है सोना की खाने, यानी जिसके पास जितना सोना जीत उसी की। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज रूसी वैगनर ग्रुप और सोने का गुप्त रिश्ता, जो वाकई दिलचस्प है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि रूस की वैगनर ग्रुप कहां से आई? यही तो है दोस्तों पावर, और यही तो है सोने का खेल। जिसके पास सोना, सत्ता भी उसी की और दुनिया घुटने टेकने पे मजबूर। और यह हिस्सा सबसे धमाकेदार है, क्योंकि यही असल वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू होती है। बात करते हैं आरएसएफ का एक गुप्त साथी, रूस का वैगनर ग्रुप। वैगनर ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को दिया हथियार, ट्रेनिंग, पैसे की मदद, और बदले में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने वैगनर को दिया सोने की खदानों तक पहुंच। कहा जाता है सूडान से निकलने वाला सोना रूस की फंडिंग में इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसका पैसा बहा। यह वही सोना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रसिया सीक्रेट गोल्ड लाइफ कहती है। अमेरिका को डर था कि अगर रूस सूडान की सोने की खदानों पर कब्जा जमा लेता है तो वह अफ्रीका में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा देगा। इसके बाद अमेरिका ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और वैगनर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए और सूडान सरकार पर दबाव बढ़ाया कि वह रूस से दूरी बनाए। लेकिन जमीन पर सोने का खेल कुछ और ही कहानी कह रहा था। यूएई और मिस्र की भी दिलचस्पी थी दोस्तों इस सोने में। वैगनर ही नहीं, गल्फ देश भी पीछे नहीं थे इसमें। यूएई का आरोप है कि उसने एसआरएफ को सोने के बदले ड्रोन और हथियार दिए। मिस्र सूडान की आर्मी को सपोर्ट करता है और यूएई ने ड्रोन और हथियार रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को दिए। यानी 2 अलग अलग फोर्सेज, 2 अलग अलग देश सपोर्ट करती है, मगर जीत उसी की है जिसके पास सोने की ज्यादा खदानें। यानी सूडान सोने की लड़ाई का मैदान बन चुका है, जहां हर देश अपना मोहरा चला रहा था। सूडान की जनता, आपको शायद यकीन ना हो मगर ये सत्य है, सूडान की जनता कुपोषण, युद्ध, गरीबी, पलायन से जूझ रही है। लेकिन खदानों में हर दिन अरबों रुपए का सोना निकल रहा है, जो सीधा पहुंच रहा है रूस, यूएई और ब्लैक मार्केट तक। एक रिपोर्ट के अनुसार सूडान के ज्यादातर सोने की तस्करी गल्फ कंट्रीज यानी यूएई की ओर आती है, जहां इसे कानूनी बनाकर दुनिया में बेचा जाता है। और शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सत्य है, सूडान में 2000 से ज्यादा अनलाइसेंस्ड गोल्ड माइंस हैं। क्या आप यकीन करेंगे?
जहाँ की जनता कुपोषण गरीबी की शिकार है, वहाँ सूडान में 2000 से ज्यादा अनलाइसेंस्ड गोल्ड माइंस हैं। खदानों से निकला सिर्फ 30% सोना सरकार को दिखाया जाता है, बाकी के 70% सोना गुप्त तरीके से, फिर चाहे वो यूएई को जा रहा हो या रसिया अपना वर्चस्व जमा रहा हो। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने कुछ सालों में $2 बिलियन से ज्यादा कमाया सिर्फ सोने से। यह वही देश है जहां लोग एक वक्त का खाना तक नहीं जुटा पाते। जरा सोचिए, सोना जिससे देश को अमीर बनना चाहिए था, वही उसकी तबाही की वजह बन गया है। सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच क्रूर गृह युद्ध के कारण पहले से ही विस्थापित हुए अनुमानित करीब 1.5 करोड़ लोग देश छोड़ चुके हैं। और इन दो सेनाओं के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ, करीब 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं। जब सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने लंबे समय तक शासक रहे उमर अल बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बाद सत्ता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। यानी कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग सेनाएं, दो अलग अलग ग्रुप जब वहां की सरकार को बेदखल किया, 2023 के बाद से ही संघर्ष शुरू हुआ। और संघर्ष शुरू होने के बाद करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे जा चुके हैं लगभग 2023 के बाद, और करीब 1.5 करोड़ लोग वहां से जा चुकी है। सूडान के भीषण गृह युद्ध के बीच जहां लाखों लोग अकाल के कारण विस्थापित होने के कगार पे हैं, कई लोग छोटे पैमाने पर सोने के खनन की ओर रुख कर रहे हैं और कीमती धातु निकालने के लिए जहरीले रसायन का इस्तेमाल करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन जीवन यापन की इस कोशिश की सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हजारों समुदाय में खनन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला पारा और साइनाइड खनिकों और उसके परिवारों को जहर दे रहा है, कृषि भूमि को बर्बाद कर रहा है और भूमिगत जल भंडारों में रिस रहा है। 21वीं सदी में सूडान दक्षिण अफ्रीका और घाना के बाद अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक बन गया है। फिर भी इन दोनों देशों के विपरीत यहाँ सोने का अधिकांश भाग अनुमानित 85% बड़ी औद्योगिक खदानों से नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे पैमाने पर कारीगर खनन से आता है, जो ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। लेकिन उन रसायनों के खतरों के बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है जिन पर वे ग्रामीण निर्भर है। क्या यह सोना सूडान के लोगों का है? अंत में सवाल ये है कि सोना किसका है, सूडान का या उन विदेशी देशों का जो युद्ध को फंड करके खदानों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं? कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है।